देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कथये त्वं महादेव संग्रामे पार्वती सुतः कथं सम्पातयामास्तारकं देवकण्टकं कथं परिचयश्चाभूत पित्राभ्यां तस्य वा प्रभो सुतं प्राप्य च सा देवी किं चकार महेश्वरः। वैशंपायन ऋषि से वेद व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से आप वैशंपायन जी पूछते हैं वेद व्यास से कि हे वेद व्यास जी, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, सब प्रकार की कथाओं के बारे में आप जानते हैं। अब आप मुझे बताने की कृपा करें कि पार्वती पुत्र कार्तिकेय ने युद्ध भूमि में तारकासुर का संहार किस प्रकार किया और किस प्रकार से भगवती पार्वती और भगवान महादेव ने उनका परिचय पाया। ये सब कथाएं आप मुझे श्रवण कराइए, क्योंकि इसमें भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं। माँ भगवती की लीलाओं को श्रवण करके मुझे आनंद आ रहा है और मैं अघा नहीं रहा हूँ। इसलिए आप मुझे बार बार उन महाभगवती जगत जननी की लीलाओं को श्रवण कराते जाइए। इस प्रकार से वैशंपायन ऋषि की बात सुनकर के वेद व्यास जी कहते हैं कि हे मुने, मैं आपको सब कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। आप ध्यान मग्न और श्रद्धा पूर्ण होकर के श्रवण करिए। वेद व्यास जी बोले कि युद्ध भूमि में पार्वती पुत्र कार्तिकेय ने किस प्रकार से तारकासुर दैत्य का संहार किया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और किस प्रकार अपने माता पिता से उनका परिचय हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार तारकासुर से पीड़ित होकर के सभी देवता लोक पिता ब्रह्मा जी के पास में गए और सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, देवताओं ने कहा, प्रभो ब्रह्मन् तारकास्तु यथा संबाधते सदा तत्त्वं किं नाभिजानासि किं मां ब्रूमस्तवाग्रतः। हे ब्रह्मा जी, हे देवादिदेव, हे प्रभो, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि किस प्रकार से तारकासुर से सभी देवता पीड़ित हो रहे हैं? आप कार्तिकेय को तारकासुर को मारने के लिए क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप उनको युद्ध भूमि में भेजिए, जिससे दुष्ट तारकासुर मारा जाए और देवताओं की पीड़ा समाप्त हो जाए। इस प्रकार से वेद व्यास जी कहते हैं, हे महर्षि वैशंपायन, इस प्रकार से देवताओं की बात सुन करके लोक पिता ब्रह्मा जी ने तारकासुर को बुलाया और तारकासुर से कहा कि हे बलशाली तारकासुर, आपका अवतार तो हे बलशाली कार्तिकेय। कार्तिकेय को ब्रह्मा जी ने बुलाया और कहा, हे बलशाली कार्तिकेय, तुम्हारा अवतार तो तारकासुर का वध करने के लिए हुआ है, इसलिए आप युद्ध भूमि में जाइए और देवताओं की पीड़ा का निवारण कीजिए। इस प्रकार से जब लोक पिता ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय से कहा तो कार्तिकेय ने कहा, आपकी आज्ञा का मैं पालन अवश्य करूंगा, मैं अवश्य उस दुष्ट का वध करूंगा, लेकिन मुझे एक वाहन तो दीजिए। तब लोक पिता ब्रह्मा जी ने अति तीव्र गति से चलने वाले एक मयूर को वाहन के रूप में कार्तिकेय को दे दिया। इस वाहन पर मयूर वाहन पर चढ़ करके कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बना दिया और तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय मयूर वाहन पर सवार होकर देवताओं का सेनापति बन करके चल दिया। सभी देवता, इंद्रादि देवता
तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय के पीछे पीछे चल दिए और युद्ध भूमि में चले गए। और जब तारकासुर ने देखा कि सभी देवता युद्ध करने के लिए आए हुए हैं तो उसने भी हजारों पैदल, हजारों घुड़सवार और हजारों रथ वाले दिव्य रथ पर सवार होकर के अपनी सेना सहित घोर गर्जन करने लगा। इस प्रकार से दोनों सेनाओं के बीच में बड़ा घमासान युद्ध हुआ और इंद्र ने असुरों को मारना प्रारंभ कर दिया। इंद्र ने अपने वज्र से शत्रु सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। उधर भगवान कार्तिकेय तारकासुर का वध करने के लिए उसके सामने डट गए और तारकासुर भी दिव्य आसन पर, दिव्य रथ पर सवार होकर के युद्ध करने के लिए आया हुआ है। उसके पास सैकड़ों दिव्य अस्त्र हैं और कार्तिकेय को ब्रह्मा जी ने एक दिव्य शक्ति भी दी कि शक्ति से ही तारकासुर का वध होगा। उस शक्ति को लेकर के और अनेक प्रकार के शस्त्रों को लेकर के भगवान कार्तिकेय तारकासुर पर शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उन्होंने जितने भी शस्त्र तारकासुर ने चलाए उन सबको हंसते हंसते कार्तिकेय ने काट डाला और तारकासुर ने भी, कार्तिकेय भगवान ने जो भी शस्त्र तारकासुर पर चलाए उनको हंसते हंसते काट दिया। दोनों ही बड़े पराक्रमी हैं और बड़ा घोर संग्राम हो रहा है। सभी देवता और ब्रह्मा जी भी आकाश मार्ग से इस युद्ध को देख रहे हैं। बड़ा कौतूहल हो रहा है और अभी देवता भयभीत हैं, क्योंकि जब तक ये कार्तिकेय मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तब तक देवता खुशी नहीं मनाएंगे। इसलिए देवता भी बड़े दुखी हैं, पीड़ित हो रहे हैं, भयभीत भी हो रहे हैं। पता नहीं तारकासुर का वध होगा कि नहीं। भगवान कार्तिकेय बार बार अपने बाणों का प्रहार कर रहे हैं। इस बार तारकासुर एक भयानक गदा लेकर के आया और कार्तिकेय पर उसका प्रहार कर दिया। कार्तिकेय ने भी लोहे की बनी हुई एक दिव्य गदा उठाई और उससे उस तारकासुर का हाथ पर ऐसी मारी कि वो गदा भस्मीभूत हो गई और उसका हाथ भी कट गया। अब तो तारकासुर अपने बाएं हाथ से त्रिशूल लेकर के भगवान कार्तिकेय की ओर दौड़ा, पर भगवान कार्तिकेय ने इस शूल को भी भस्मीभूत कर दिया। इस प्रकार से भगवान तारकासुर, क्योंकि इनका तो अवतार हुआ ही तारकासुर को मारने के लिए, तो भगवान कार्तिकेय इस प्रकार से बड़ी स्फूर्ति से बलशाली कार्तिकेय तारकासुर पर बाणों का प्रहार कर रहे हैं, त्रिशूल का प्रहार कर रहे हैं, गदा का प्रहार कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रहार को भी कार्तिकेय जब प्रहार करते हैं तारकासुर उनको बार बार काट डालता है। दोनों बलवान योद्धा युद्ध में डटे हुए हैं। फिर तारकासुर ने बड़ी भारी माया फैलाई और सैकड़ों हजारों बाण एक साथ उसने भगवान कार्तिकेय पर छोड़ दिए, पर भगवान कार्तिकेय ने एक ही दिव्य बाण से उन सब बाणों को काट डाला और उसके सामने युद्ध में डटे रहे। इस प्रकार से भयंकर युद्ध हो रहा था और उसको देखने के लिए ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में डटे हुए हैं। वैशंपायन जी से वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुने, युद्ध भूमि में भयंकर गर्जना करते हुए कार्तिकेय जी ने दैत्यराज तारकासुर पर यम दंड के समान भयंकर बाणों का प्रहार कर दिया। कार्तिकेय जी ने हंसते हुए भयंकर बाणों का प्रहार किया और तारकासुर ने भी भयंकर बाणों का प्रहार कार्तिकेय पर कर दिया।
पर कार्तिकेय ने इन्हीं सभी बाणों को भस्मीभूत कर दिया। इस प्रकार से दोनों ही योद्धा बड़े बलवान हैं और दोनों के बाणों को भस्मसात करते चले जा रहे हैं। बहुत समय बीत गया। अब तो कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से, दिव्य शूल से इस तारकासुर की दूसरी भुजा भी काट डाली। उसके बाद भी यह घोर गर्जन करता रहा, लेकिन रथ के पिछले भाग में जाकर के गिर पड़ा। पुनः उठ करके और इसने फिर प्रहार किया। फिर इसने अपने पैरों से जो बड़े बड़े पत्थर उठा करके और कार्तिकेय भगवान पर उसका प्रहार किया। अब तो सभी देवताओं को जब कार्तिकेय ने दुखी देखा तो ब्रह्मा जी की दी हुई जो शक्ति थी उस शक्ति को उसने तारकासुर पर चला दिया और उस शक्ति के चलते ही वो जा कर के तारकासुर को लगी और तारकासुर भयंकर गर्जना करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। और तभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और सभी देवता बड़े आनंद में मग्न हो गए। उस भयंकर देवता के मारे जाने पर गंधर्व आदि सभी देवता वहां पर बड़े ही आनंद से नाच गान करने लगे, नगाड़े बजाने लगे। और वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तब प्रसन्न होकर देवगणों ने गंध पुष्प अर्घ्य आदि से कार्तिकेय की वंदना करी है। और वंदना से प्रसन्न करके उसके बाद ब्रह्मा जी भी अपने हंस वाहन पर आरूढ़ होकर के वहां आ गए और उन्होंने कार्तिकेय से कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्सते जननियम ही जगद्वंद्या सुरेश्वरी, पिता तेयं महादेवो जगदन्त्यैषु प्रदहे, एतयोस्तनयं तु पितरो ते नमस्कुरु। ब्रह्मा जी कार्तिकेय को जहाँ भगवान भूतनाथ, भगवान महादेव बैठे हुए थे और पार्वती विराजमान थी, वहीं पर लेकर के कार्तिकेय को लेकर के पहुँचे और कहा, हे कार्तिकेय, ये भगवान शिव तुम्हारे पिता हैं और ये जगत जननी पार्वती तुम्हारी माता है। और भगवान शिव से और पार्वती से भी कहा कि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ ये तुम्हारा पुत्र है। इस प्रकार से पुत्र को पाकर के भगवान शिव और पार्वती बड़े प्रसन्न हुए और कार्तिकेय भी अपने माता पिता को पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े आनंद पूर्वक ये अपने पुत्र को लेकर के वहाँ रहने लगे। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे मुने, इस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती उस पर्वत पर रहने लगे। एक दिन की बात है कि भगवान शिव पुष्प लेने के लिए अपने गणों के साथ में वन में गए हुए थे और सुंदर वन में पहुंच करके उन्होंने पुष्प लिए और माँ भगवती पार्वती को ला करके पूजा के फूल दिए और बड़े सुंदर ही ढंग से उन्होंने पूजा की। उसके बाद में भगवान शिव पार्वती से बोले कि चलो हम पृथ्वी पर चल करके एक नगर बसाएंगे और वहीं पर जा कर के आनंद से रहेंगे। अथेकदा विहारार्थं भवान्या सरितो भवै, जगाम धरणी पृष्ठं पुत्रं संस्थाप्य मंदिरे, तते प्राप्ये परम रम्यं काननं धरणीतले, निर्माय नगरीं रम्या तत्रोवासहो मया। तो भगवान शिव माँ भगवती पार्वती के साथ में पृथ्वी पर आए और पृथ्वी तल पर उन्होंने एक सुंदर वन में पहुंचकर वहां पर एक नगरी का निर्माण करके उमा सहित महेश्वर वहीं पर रहने लगे। तब एक दिन भगवती उमा को घर में छोड़कर
भगवान महेश्वर अपने परमथ गणों के साथ वन में पुष्प लाने के लिए चले गए और उधर माँ भगवती पार्वती स्नान के लिए तैयार है। उसने शरीर पर हल्दी का उपटन मला। उपटन मलने के बाद स्नान करने को जाने को तैयार हुई। तभी पार्वती के मन में आया, भगवान शंकर तो पुष्प लेने वन में गए हुए हैं और यहाँ नगरी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं भी स्नान के लिए जा रही हूँ, इसलिए मुझे एक पुत्र का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु भी कार्तिकेय को लेकर के जब भगवान शिव आए महादेव के पास में, और भगवान नारायण भी यहाँ पर इनका दर्शन करने के लिए आए थे। और जब उन्होंने कार्तिकेय को पार्वती के गोद में बैठे हुए देखा तो नारायण ने मन ही मन यह निर्णय किया कि मैं भी माँ भगवती का पुत्र बनूंगा, मैं भी इनकी गोदी में बैठूंगा। नारायण की भी इच्छा हो गई कि मैं भी माँ भगवती का पुत्र बन करके इनकी गोद में बैठूं। और माँ भगवती को प्रणाम करके जब जाने लगे तो माँ भगवती जगत जननी ने कहा, हे नारायण, मैं तुम्हारी कामना जरूर पूरी करूंगी, तुम मेरे पुत्र बनोगे। आज माँ भगवती ने नारायण का स्मरण करके, हे नारायण, अब मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए बना रही हूँ। तब उन्होंने उपटन से, हल्दी के उपटन से एक पुत्र को बनाया, इसमें प्राणों का संचार किया और इसका नाम उन्होंने गणेश रखा। और ये गणेश भगवान विष्णु के अवतार हैं, साक्षात नारायण हैं, माँ भगवती पार्वती के पुत्र हैं। और इन्होंने अपनी माता से कहा, माता जी कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब माँ भगवती पार्वती ने कहा, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम नगर की रक्षा करना। तब ये माता जी स्नान करने के लिए चली गई। इधर भगवान शिव वन से पुष्प लेकर के आ गए। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक पुत्र है जिसके हाथ में त्रिशूल है। भगवान शिव जब अंदर नगर में जाने लगे तो इन्होंने अपने शूल से भगवान शिव को रोका। भगवान शिव को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने शूल से इसकी गर्दन को भस्मसात कर दिया। तभी माताजी स्नान करके आ गई। माताजी ने अपने पुत्र को बिना सिर का पृथ्वी पर पड़े हुए देखा, पर माँ भगवती का ये पुत्र था। उनकी कृपा से इसके सिर कटने पर भी इसके शरीर के प्राण नहीं निकले, ये जीवित था। माता भगवती ने भगवान शिव से पूछा, ये क्या कारण है, ये मेरे पुत्र का शीश किसने काट दिया। तब भगवान शिव कहने लगे, नाहं जाने तव सुतमेनं पर्वता नंदनी वर्तकाम अवरोधकम ज्ञात्वा भस्म कार्ये शिरोवस्य वै। मुझे नहीं पता था कि ये आपका पुत्र है, भगवान शिव बोले, और मैंने इसके सिर को काटा है। इस प्रकार से भगवान शिव ने जब कहा तो माँ भगवती पार्वती क्रोध पूर्वक भगवान शिव से बोली। माताजी ने कहा, ततः प्रहा महादेवं पार्वती क्रोध संयुता शिरो में देहि पुत्रस्य भाचिरं कुरु तत्र वै। तत्श्रुत्वा भगवान् तत्र सहसा प्रययौ मुने शिरो अन्वेष्टु महादेवो दातुं पुत्रस्य चात्मनः। जैसे ही माँ भगवती ने क्रुद्ध होकर के कहा कि हे सदाशिव, मेरे पुत्र का सिर तुरंत ला करके दीजिए और इसमें जरा सा भी विलंब ना हो। विलंब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा सुन करके और माँ भगवती को क्रोधित जान करके भगवान शिव उस पुत्र का सिर खोजने के लिए वन में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा एक गज जो है हाथी, एक हाथी
उत्तर को सिर करके सो रहा था। उत्तर को सिर करके सोने से, दक्षिण में पैर करके सोने से उसको मारने में पाप नहीं लगता। ऐसा भगवान शिव ने कहा कि वो मृत्यु तुल्य है। इसलिए कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण की तरफ पैर करके सोओगे तो शरीर में रोग बढ़ेंगे और उसको मृत्यु तुल्य माना गया है। और पूरब की ओर पैर करके सोओगे तो आपको विरोधी ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए सोने का ध्यान रखना चाहिए। पूरब की ओर पैर करके सोओगे तो आपके विरोधी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और दक्षिण की ओर पैर करके सोओगे तो आपके शरीर में रोग ज़्यादा बढ़ेंगे। दिन प्रतिदिन आपकी आयु घटती चली जाएगी और आपके रोग से आप पीड़ित होने लगोगे, और उन रोगों से पीड़ित होकर के कर्राते रहोगे, रोते रहोगे, झिझकते रहोगे। जब तक जियोगे सुखी नहीं रहोगे, शरीर पीड़ित रहेगा। इसलिए कभी भी दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए और पूरब की ओर भी पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये गज उत्तर की ओर मुख करके दक्षिण की ओर पैर करके सो रहा था, तो भगवान शिव ने विचार किया इसको मारने में कोई पाप नहीं है, इसलिए उसके शीश को काट लिया और लाकर के गजानन को, अपने पुत्र को, उसके सिर पर इसको जोड़ दिया। इसके पुत्र के प्राणों का संचार हो गया और ये जीवित हो गया। और गजानन इसलिए उसका नाम गजानन रखा। भगवान शिव ने उसको अपने गणों का ईश बनाया, इसलिए गणेश नाम रखा। और इसके लंबे लंबे हाथ है और इसका बड़ा पेट है, इसलिए उसको गजानन कहते हैं, गणेश कहते हैं। माँ भगवती प्रसन्न हो गई, उनका क्रोध जाता रहा। अब तो भगवान शिव के साथ में बड़े आनंद से रहने लगे। उसके बाद में ये अपने दोनों पुत्रों के साथ में बड़े आनंद से रहने लगे, और अब तो इनकी आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। इसके बाद में वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुने, जिस प्रकार पूर्वोक्त परा प्रकृति और सदाशिव का विवादी मंगल कार्य हुआ, वह सारा वृत्तांत आपने सुना। किस प्रकार से उनके पुत्रों की उत्पत्ति हुई ये भी आपने श्रवण किया, और इसको श्रवण करने से मनोवांछित कार्यों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने भी अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को प्रारंभ किया था देवी भगवती का अनुष्ठान। देवी भगवती की आराधना भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को प्रारंभ किया था, और शुक्ल पक्ष की महानवमी तक उन्होंने इसका अनुष्ठान किया, और फिर दशमी को उन्होंने रावण का संहार किया। तो माँ भगवती जगत जननी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उसके लिए कुछ भी संसार में अजय नहीं रहता है। तो सबको जीत लेता है, सबके ऊपर उसका प्रभाव हो जाता है और सारे संसार को प्रभावित करता है, संसार की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। और उन्होंने इस प्रकार से माँ भगवती की वार्षिक पूजा हमेशा भगवान श्री राम जी करते रहे, और जैसे जैसे देवताओं के लिए दुर्जय महाबाहु राक्षस राज रावण का श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में संहार किया, वो सब माँ भगवती देवी की कृपा से ही किया। ये माँ भगवती जगत जननी है, ये सब की जननी है, संपूर्ण सृष्टि की रचना यही करती है और संपूर्ण सृष्टि का पालन भी यही करती है और संपूर्ण सृष्टि का संहार भी यही करती है। इसलिए भक्ति पूर्वक जो देवी के इस चरित्र को श्रवण करता है, उसके पुण्य और यश की वृद्धि हो जाती है,
और व्याघ्रादि सभी हिंसक जंतु उसकी ओर देखते तक नहीं है, और उसके शत्रु सदैव उसके सामने नतमस्तक रहते हैं। जो माँ भगवती देवी के इस चरित्र को श्रवण करता है। और वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके अलावा वह इस संसार में पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सभी सुख भोगते हुए अंत में देवी के लोक को आनंद से प्राप्त करता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अधिक क्या कहें, इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने वाले पर महेश्वरी भवानी प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न होकर के उसको त्रिलोकी का राजा बना देती है। संसार में उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता है। और असंख्य कल्पों में भी देवी के चरित्र को मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन भगवती की कृपा से मैंने आपको जो श्रवण कराया वो यथार्थ है, वो सत्य है, और आप देवी के भक्त हैं, इसलिए मैंने आपको श्रवण कराया है। ये गोपनीय वृतांत है, किसी को भी नहीं सुनाना चाहिए। केवल जो माँ भगवती का परम भक्त है, श्रद्धा भक्ति से माँ भगवती को प्राप्त करना चाहता है, केवल उन्हीं को श्रवण कराना चाहिए। इसलिए आपके लिए मैंने ये बताया कि आप परम ज्ञानी हैं, माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा है, और माँ भगवती के द्वारा अलावा आप किसी को भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। आप माँ भगवती के अनन्य भक्त हैं, इसलिए मैंने आपको श्रवण कराया है, वरना ये वृतांत गोपनीय है। किसी ऐरे गहरे को, यानी जो श्रद्धावान नहीं है, उसको श्रवण नहीं कराना चाहिए। वेद व्यास जी बोले, देवादिदेव भगवान शिव का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र के द्वारा वंदित पापार विद वाले वे पंचानन भगवान शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पुनः सुरेश्वरी भगवती के उत्तम चरित्र को सुनने की कामना वाले उत्तम मति, यानी वे जो वैशंपायन ऋषि थे, उन देवी की महापूजा के विधान के संबंध में उन्होंने और भी अनेकों प्रश्न किए, और उन्होंने किस प्रकार से माँ भगवती जग जननी संसार को रचती है, किस प्रकार से पालन करती है, किस प्रकार से संहार करती है, ये सब उन्होंने श्रवण किया। उसके बाद में वैशंपायन ऋषि ने फिर सवाल किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से देवी की आराधना की, आपने अभी बताया है, मैं उसको श्रवण करना चाहता हूँ। देवी कात्यायनी की आराधना से रावण का त्रिलोक के विजय कैसे हो गया। रावण ने भी देवी कात्यायनी की आराधना की थी, जिसके कारण वो त्रिलोक विजयी हो गया। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विष्णु का राम के रूप में अवतरित होने का आश्वासन किस प्रकार से दिया, यानी किस प्रकार से भगवान रामचंद्र पृथ्वी पर आए, उन्होंने अवतार लिया, ये सब कथा, और किस प्रकार देवी की आराधना करके रावण त्रिलोक विजयी हो गया, ये सब मैं श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें माँ भगवती देवी की अनेक लीलाएं हैं, ये मुझे श्रवण कराइए। वेद व्यास जी बोले, हे मुनि, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, मैं आपको जरूर श्रवण कराऊंगा किस प्रकार से भगवान श्री राम ने आराधना करके अवतार लिया, और किस प्रकार से देवी कात्यायनी की आराधना करके रावण त्रिलोक विजयी हुआ, ये सब मैं आपको श्रवण कराऊंगा। आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। आगे की कथा कल होगी, आप जरूर श्रवण करें, क्योंकि माँ भगवती की कृपा से सब प्रकार के पराक्रम
और सब प्रकार के सुख वैभव प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से रावण को हुए, भगवान राम को हुए, इस प्रकार से आपको भी प्राप्त हो। इसलिए इस महात्म को अवश्य श्रवण करें। ये देवी श्रीमद् भागवत देवी की कथा श्रवण करने से सभी मनोरथ पूर्ण होकर के संसार में सुख और वैभव प्राप्त होता है। और सच्चे दरबार की जय।